adorable father, a loving husband, a caring son. The blue water fascinates them. The deep underwater thrills them. Reaching new heights is their way of life. They are men in white. If you have the attitude, we have a glorious career for you. Come, join the Indian Navy and live your dreams. मिस्टर चड्ढा चले घूमने मेट्रो पहली बार, साथ में उनके था उनका छोटा सा परिवार। प्लेटफॉर्म पर सुंदर सी एक मेट्रो ट्रेन आई, चड्ढा परिवार ने मिलकर दौड़ लगाई। हड़बड़ी में बिटिया ने अपनी गुड़िया गिराई, इस चक्कर में मेट्रो ट्रेन पर वो चढ़ ना पाई। रोको रोको ट्रेन रोको, चड्ढा जी चिल्लाए, अरे कोई तो इस ट्रेन की चेन खींचो भाई। तभी किसी ने चड्ढा जी को एक बात समझाई, दिल्ली मेट्रो की ट्रेनों में चेन नहीं है भाई, चेन से भी बढ़िया सुविधा मेट्रो में है आई। ये जो आप देख रहे हैं, इसे आपातकालीन कॉल बटन कहते हैं। किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति में इस बटन को ऐसे दबाएं। इसके बाद आपको डिस्प्ले में ट्रेन ऑपरेटर से बात करने का संकेत मिलेगा। अब आप सीधे ट्रेन ऑपरेटर से बात कर सकते हैं, जो आपको स्थिति से निपटने के निर्देश देंगे। आपातकालीन स्थिति में बिना किसी हड़बड़ाहट के सिर्फ एक व्यक्ति ही ट्रेन ऑपरेटर से बात करे। ये बटन मेट्रो ट्रेन के हर दूसरे दरवाजे के ऊपर होते हैं। पर ध्यान रहे, बिना वजह के आपातकालीन बटन को दबाने पर आपको 1000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है। चड्ढा जी ने इमरजेंसी कॉल बटन दबाया, थोड़ी देर में मेट्रो स्टाफ ने बिटिया से मिलवाया। देखकर बेटी को खुश हुआ परिवार, दिल्ली मेट्रो मेरा मेट्रो सपना हुआ साकार। Thank you. I am a regular commuter of the Delhi Metro and I always cooperate with the security personnel. After all, they are here for us and our metro safety. You tell me, do you follow the same ritual? I'm very careful about people and their faces. These days, you never know. I'm always vigilant and look out for suspicious people around me. You tell me, do you keep an open eye? Excuse me? Your bag. I enjoy the ride on the Delhi Metro every day with my friends. I'm always aware of people and their activities around me. You tell me, are you aware of your surroundings inside the metro? The structures of the Delhi Metro are huge. I'm very careful about unidentified or unclaimed objects around me at every station. You tell me, are you careful of unidentified objects around you? Delhi Metro is our pride. It has made commuting so comfortable. It's our duty to keep Delhi Metro safe. It's our duty to be vigilant and alert while traveling on the metro. We are vigilant and careful. Are you? Vigilance is our watchword. Thank you. मैं हर रोज दिल्ली मेट्रो में सफर करता हूं और सुरक्षा कर्मियों के साथ सुरक्षा जांच में पूरा सहयोग देता हूं। आखिरकार वो हमारी और हमारी मेट्रो की सुरक्षा के लिए ही तो हैं। आप बताएं, क्या आप हर रोज ऐसा करते हैं? मैं हमेशा सचेत रहती हूँ। आजकल के इस माहौल में ऐसा करना जरूरी है। मैं अपनी आंखें खुली रखती हूँ और अनजान लोगों से सतर्क रहती हूँ। आप बताइए, क्या आप भी अपनी आंखें खुली रखते हैं? Excuse me? आपका पर्स। मैं रोज अपने दोस्तों के साथ दिल्ली मेट्रो के सफर का आनंद लेता हूँ, और यही नहीं, मैं हमेशा अपने आसपास के लोगों की एक्टिविटीज पर पैनी नजर रखता हूँ। आप बताइए, क्या आप भी मेट्रो के अंदर अपने आसपास हो रही एक्टिविटीज को ध्यान देते हैं? दिल्ली मेट्रो का स्ट्रक्चर काफी बड़ा है। मैं मेट्रो स्टेशन पर लावारिस और संदिग्ध वस्तुओं के प्रति सचेत और सतर्क रहती हूँ। आप बताइए, क्या आप भी लावारिस और संदिग्ध वस्तुओं के प्रति सचेत रहते हैं? दिल्ली मेट्रो हमारी शान है। इसे रोजमर्रा का सफर कितना आसान और आरामदेह बनाया है।
दिल्ली मेट्रो को सुरक्षित रखना हम सबका कर्तव्य है। हमें मेट्रो में सफर करते समय हमेशा अपनी निगाहें चौकस रखनी चाहिए। हम सब सचेत और सतर्क हैं। और आप? मेट्रो की सुरक्षा आपका और हमारा कर्तव्य है। ये हैं कीमती लाल जी, हमेशा लेट लतीफ और फिर सिक्योरिटी वालों से अनबन। ये भी रोज का काम है भाई। अब इन्हें कौन समझाए कि ये सुरक्षा जांच मेट्रो और मेट्रो के पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए होती है। लो, अब निकल गया इनका मोबाइल। अब तो ट्रेन के आने तक बस गप्पे ही गप्पे। अब इन्हें इससे क्या मतलब कि इनके पास कोई संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं खड़ा है। जनाब तो बस गप्पे लड़ाने में मस्त हैं। धक्का मुक्की करना तो कीमती लाल जी अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। और ये देखो, अब शुरू हुई सीट हथियाने के लिए मशक्कत। चलो, आखिर सीट मिल ही गई। भाई इतनी मेहनत के बाद नींद तो आएगी ही। तो कीमती लाल जी तो गए गहरी निद्रा में। अब इन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि इनके बाजू में कौन बैठा है, इनकी सीट के नीचे क्या रखा है। इनकी आंखें तो हमेशा ही बंद रहती है। कीमती जी को तो दिल्ली मेट्रो और अपनी कोई चिंता नहीं है, पर आप कीमती लाल न बने। अपनी निगाहें चौकस रखें और किसी भी लावारिस वस्तु और संदिग्ध व्यक्ति की सूचना नजदीकी सुरक्षा कर्मियों या फिर मेट्रो के कर्मचारियों को दें। आपकी सतर्कता और सजगता ही मेट्रो और आपको सुरक्षित रख सकती है। मेट्रो की सुरक्षा आपका और हमारा कर्तव्य है। दीदी, आपकी समिति के बारे में काफी सुना है, मुझे भी बताओ ना। हमारी समिति 10-15 महिलाओं से बनी है जो जंगल से नीम, आंवला, महुआ और जामुन इकट्ठा कर उन्हें बाजार में बेचती है। साथ ही इन पेड़ों का बचाव भी करती हैं। जंगल से? हाँ, और हमारी समिति में सबका काम बराबर बटा है और मुनाफा भी हम लोग बराबर बांटते हैं। और साथ ही हरियाली को बढ़ाने की कोशिश भी करते हैं। अब मैं भी आपकी समिति से जुड़ूंगी और पैसे कमाऊंगी। नमस्कार मेरे प्यारे गन्ना दोस्त, क्या बात है? आज चीची लोग बड़े उदास दिख रहे हैं। क्या कहीं गुड़िया, हमें अपनी ही नहीं आप लोगों की भी चिंता है, क्योंकि हम आप सभी के लिए भरपूर फसल पैदा नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, वो क्यों? देखो, तुम बहुत स्वस्थ और सुंदर हो, क्योंकि तुम्हें सभी पोषक तत्व मिल रहे हैं, लेकिन हमें हमारे संपूर्ण विकास के लिए जिन 17 तत्वों की जरूरत होती है वो नहीं मिल पा रहे हैं। पर मैंने तो किसान अंकल को कट्टों से खूब खाद डालते हुए देखा है। वो तो ठीक है, पर एक बात बताओ। पूछो पूछो। अगर तुम्हें बिना मसाले और नमक के खाना दिया जाए तो क्या खा पाओगी? ना बब्बा ना, बिल्कुल नहीं। कट्टों की खाद से हमें केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश मिलता है, लेकिन जैसे तुम्हारी सब्जी के लिए मसाले और तेल जरूरी हैं, वैसे ही हमारी अच्छी पैदावार और गुणवत्ता के लिए सल्फर, जिंक और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व जरूरी हैं। अच्छा, तो क्या किसान अंकल तुम्हें टाटा पारस नहीं देते हैं? पर मेरे पापा तो खेतों में टाटा पारस ही डालते हैं। अब मैं किसान अंकल से कहूँगी कि वो तुम्हें भी टाटा पारस ही दे। जी हाँ, टाटा एक ऐसा घराना है जहां लोगों को बेहतर जिंदगी जीने के लिए आवश्यक उत्पादों का निर्माण किया जाता है, चाहे वो कितने ही असाधारण क्यों न हो। अगर देखा जाए तो टाटा केमिकल्स ने देश को सर्वप्रथम आयोडीन युक्त नमक देकर समाज की सेहत के लिए एक ऐसा बेहतरीन काम किया जिसकी लोग आज भी मिसाल देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सदियों से हमारा और पौधों का गहरा संबंध रहा है।
इसी रिश्ते को और मजबूती प्रदान करने के लिए टाटा केमिकल्स ने सन 1994 में एक खाद कारखाने की स्थापना की। जैसे आदमी को अच्छे जीवन यापन के लिए बहुत सारे तत्वों की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार पौधों के अच्छे बढ़वार और पैदावार के लिए 17 तत्वों की जरूरत पड़ती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे अनुसंधान केंद्र ऐसे कृषि निवेश के निर्माण में निरंतर प्रयत्नशील हैं, जिससे पौधों को सभी प्राइमरी, सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध हो सकें। पोषक तत्वों से भरपूर ये निवेश फूड चेन में प्रवेश कर प्रत्येक लेवल को भरपूर पोषण प्रदान करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, टाटा पारस एक ऐसा निवेश है जो जहां भी गया उसने धूम मचाई और सोना उगाया बार बार। टाटा पारस की सफल यात्रा के पीछे सबसे मुख्य भूमिका रही टाटा पारस परिवार की, जिसमें शामिल हैं हमारे थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता और किसान भाई। Since time immemorial, Delhi has been India's center of power and a seat of history. Once celebrated as the legendary Indraprasth of the Pandavas, the city has metamorphosed several times as Tughlaqabad, Jahanpana, Firozabad and Shahjahanabad before it was known as New Delhi and became the capital of India in 1912. In its early days, Delhi was a clean and beautiful city where everyone loved to live. Even when India won independence in 1947, the population of the city was a mere 0.6 million. Of all the cities in the country, the process of urbanization was the fastest in Delhi, and as a result, more than 13.8 million people live in the city today. Though Delhi has several advantages, such as being a city of cosmopolitan culture, wide roads and vast greenery, Delhi has lagged behind for years in availability of a world-class public transport system. Delhi also now has more than 4.5 million vehicles on its road, more than all the other Indian metropolitan cities combined, and witnesses about 11.7 million transit trips per day. As a result, traffic snarls have become the norm in most areas of the city. This, combined with the fact that Delhi is the fourth most polluted city in the world, highlighted the need for an efficient public transport system. Nearly 35 studies were undertaken by various agencies over 2 decades before a comprehensive traffic and transportation study completed in 1990 brought out the urgent need for a rail-based transit system comprising of a network of underground, elevated and surface corridors to meet the traffic demand up to the horizon year 2021. To implement the dream of construction and operation of a world-class mass rapid transport system, the Delhi Metro Rail Corporation Limited was registered on 3rd May 1995 under the Companies Act 1956 with equal equity participation of 50% each by the central government and Delhi government. The entire project is to be implemented in 4 phases, which will result in the construction of 376 kilometers of track by 2021. A welcome gesture from the Japanese government to provide substantial aid to the project finally saw the first phase of the project being cleared by the government for implementation in August 1996. To assist DMRC in the implementation of the project, general consultants comprising of a consortium of 5 international consultancy companies was appointed in September 1998.